हेलो स्टूडेंट्स, मार्गदर्शन बिंदु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी परिचारी के लिए एक मैथ का क्लास सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है मैथ का। यदि 25% ऑफ x प्लस 40 बराबर 30 तो x बराबर क्या होगा। तो मान लिया कि 25% यहाँ ऑफ है, ठीक है। तो x प्लस 40 का 25% प्रतिशत हटा देंगे, बटा में कर देंगे 100 बराबर दिया हुआ है 30। तो 25 चौका 100। तो x प्लस 40 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 120। अब x बराबर वहाँ 120 माइनस 40 बराबर हो जाएगा आपको 80। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 12 है। दो संख्याओं का HCF कितना है 12 और एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताएं क्या होगा। तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। तो यहाँ दिया हुआ है HCF बराबर 12 और एलसीएम बराबर 180 दिया हुआ है, ठीक है। पहली संख्या दिया हुआ है 36, तो दूसरी संख्या बराबर निकल जाएगा यहाँ से। तो 12 तिया 36, 3 छक 18 यानी कि 60। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यह है तीसरा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद उस वस्तु का दाम हो गया 720 रुपया। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद वह वस्तु 720 रुपये में मिलता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। मान लिया कि वह वस्तु का दाम कितना है 100 रुपया है। 100 रुपया पर कितना का छूट दिया गया 20% का। तो 20 बटा 100 कर देंगे बराबर 720। 20 100 नहीं, यहाँ पे हम भिन्न बनाएंगे। जैसे छूट दिया जाता है तो 20 तो 80 बटा 100, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10। तो 4x बटा 5 बराबर 720। 4x बराबर 720 गुने 5। तो x बराबर हो जाएगा आपको 720 गुने 5 बटा 4। तो कट जाएगा 180 से 18 पचे 90 यानी कि 900 रुपया। अंकित मूल्य कितना है तो 900 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो एक आदमी 12 दिन में काम करते हैं। एक आदमी कितने दिनों में काम करते हैं 12 दिनों में, और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। 15 दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पहला आदमी कितने दिनों में काम करते हैं 12 दिनों में, और दूसरा व्यक्ति 15 दिनों में, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 60। तो 12 पचे 60, ठीक है। 15 चौका 60। ये निकल गया कार्य क्षमता। ये दोनों व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता निकल गया। तो 5 4 9 टोटल वर्क ये हो गया। ये हो गया टोटल वर्क। तो दोनों मिल करके टोटल वर्क है आपका 60। 5 4 9 20 23 60 3 3 9। तो 3 6 18 और 2 3, इतना दिनों में यह पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए। अनुपात से क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बिहार एसएससी परिचारी के लिए। क्वेश्चन है 4 अनुपात बराबर x अनुपात 20, तो x बराबर क्या होगा? तो अनुपात को फ्रैक्शन में लिख दें बराबर x बटा 20, तो 5 चौका 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हैं आप लोग, तो x बराबर हो जाएगा 16। यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 72 है तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न, तो इसको हल करते हैं। किसी संख्या का, तो मान लिया वह संख्या क्या है, x का 40% बराबर 72 है। 0 से 0, 18 चौक 72, तो x बराबर हो जाएगा 180, 18 दाएं में 180। चलिए, बिहार एसएससी परिचारी के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई गई तो नई कीमत 500 रुपया हो गया, तो पहली यानी पुरानी वाली कीमत क्या है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बढ़ाई गई। मान लीजिए कि वह पहली पुरानी कीमत क्या था, x, बढ़ाई गई तो 125 बटा 100, नया हो गया 500, 125 चौका 500, यहाँ 100 से 400 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 400 रुपया। यह हो गया पुरानी वाली कीमत। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। साधारण ब्याज में 3 साल में, साधारण ब्याज 3 साल में कोई मूलधन पर 270 रुपया ब्याज मिलता है और वह दर कितना है, 9%। तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मूलधन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते ही होंगे, या SI यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है, 270 रुपया। P नहीं है दिया हुआ, ठीक है, P निकालना है। R कितना है, 9%। और टाइम कितना है, टाइम 3 साल अपॉन 100, तो 9 तिहाई 27, तो 9 तिहाई 27 से ये कट गया 10 बार में, और ये गुना हो जाएगा 100 गुने 10, तो P बराबर हो जाएगा कितना, 1000 रुपया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एकदम बहुत ही इजी। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर जानते ही है फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। चाल आपका दिया हुआ है 60 और समय दिया हुआ है 3, हो जाएगा 6 18 180 किलोमीटर, ठीक है आंसर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो दिया हुआ है कितना, 225 मीटर स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है 4a, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 15 बराबर 60, तो परिमाप हो गया कितना, 60 मीटर। क्वेश्चन है a b से 20% अधिक है, a जो है b से 20% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं a और b बराबर क्या है, तो b का मान लेते हैं कितना, 100, तो a कितना हो जाएगा, 120। कह रहा है कि b से 20% अधिक है कौन, a, तो यहाँ b को मान ले कितना, 100। अब a हो गया कितना, 120, क्योंकि इसका हम निकाल लेंगे 20% अधिक, 120 आ जाता है, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो गया, 120। अब कह रहा है
कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 20 कम है कितना, किससे, ए से, तो 120/100, 0 से 0, 2 छक 12, 50/3, यानी कि 16 48 और 2 50, इतना प्रतिशत कम है।